हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं जहां पर हर स्टूडेंट का प्रश्न आकर रुकता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए पहले मैं बताता हूं कि कॉपी सही लिखने ना लिखने से फर्क क्या पड़ता है। क्या होता है कि कॉपी बोर्ड एग्जाम में वही होती है जो कि आपके पास होती है और वही कॉपी एक एग्जाम टॉप करने वाले स्टूडेंट के पास भी होती है। फिर क्या कारण है कि आप और उस टॉप करने वाले स्टूडेंट के बीच में नंबरों का इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं कॉपी पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कॉपी लिखने के जो सही तरीके हैं उन पर निम्न बातों का ध्यान आपको रखना होता है। जैसे यहां पर मैंने कुछ पॉइंट यहां पर लिख रखे हैं और कुछ पॉइंट यहां पर लिख रखे हैं और मैंने आपको समझाने के लिए एक कॉपी का पृष्ठ यहां तैयार कर लिया है जिससे आपको सारी बात क्लियर होती रहे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है समय। आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले आपको समय की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। आपके हाथ में जब प्रश्न पत्र होगा तो उसमें लिखा होता है कि 15 मिनट जो होते हैं वो अतिरिक्त होते हैं। वो 15 मिनट अतिरिक्त इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप प्रश्न पत्र को एक बार सावधानी पूर्वक पढ़ सको। क्या होता है, जो स्टूडेंट उस प्रश्न पत्र को उस 15 मिनट में नहीं पढ़ता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और जो पढ़ लेता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो जो 15 मिनट दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आप पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को बड़े ध्यान से पढ़ सको। जो स्टूडेंट उस 15 मिनट में पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ता है तो उसे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो समझ जाता है कि इसमें से जो इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा प्रश्न है जो हमको बहुत अच्छे से आता है। क्या होता है कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आपको सबसे अच्छे से आता है उसको सबसे पहले लिखना चाहिए जिससे कि इसका सीधा प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है। जब वो कॉपी चेक करता है तो आपका प्रथम प्रश्न पढ़ के आपके लिखने की क्षमता और आपके तैयारी की क्षमता को वो भांप लेता है। उसके हिसाब से आपको नंबर वो देता रहता है। तो इसीलिए समय का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या है, कॉपी सज्जा। कॉपी की सज्जा पर भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे आप जब कॉपी लिखने जाएं बोर्ड एग्जाम में तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कॉपी का जो पृष्ठ होता है उसमें काफी स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर भी लाइन खींच देते हैं ऐसे, है ना, इस प्रकार से स्केल से एक लाइन यहां खींच देते हैं और एक लाइन यहां पर भी खींच देते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करना है। आपको सिर्फ एक तरफ ही लाइन खींचनी है, दूसरी तरफ लाइन कभी भी नहीं खींचनी है। यदि आप दोनों तरफ लाइन खींचते हो तो इसका प्रभाव आपके कहीं ना कहीं नंबर पर जरूर पड़ता है। एग्जामिनर को लगता है कि तुम कॉपी भरने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए सदैव एक तरफ ही लाइन खींचनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 ही कलर के पेन यूज करने चाहिए, एक नीला और एक काला। ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात, जब कॉपी सज्जा पर आती है तो एक पॉइंट आपको और आना चाहिए कि आप जब कॉपी लिखो तो पहले और दूसरे पृष्ठ में विशेष तौर गलती नहीं होनी चाहिए और प्रयास कीजिए कि पूरी कॉपी में हमसे गलती ना हो। और यदि किसी कारणवश गलती हो भी जाती है, जैसे आपको कलम लिखना था और आपने कलम के स्थान पर कमल लिख दिया, ये माना कि गलती हो गई, तो इसको ऐसे आराम से ऐसे काट देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं करना है या फिर उस पर व्हाइट कलर नहीं लगाना है। ये बात भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती होने पर उसको बड़ा ऐसे पूरा कलम से ऐसे कर देते हैं, ये गलत है। या फिर वो व्हाइट कलर लगा देते हैं, वो भी गलत है। आप ऐसे आराम से, जैसे ये लिख दिया आपसे हो गई है गलती, उसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, बस इतना पर्याप्त है। दूसरा क्या होता है, सज्जा में एक पॉइंट आपको और अच्छे से आना चाहिए। अपनी जब कॉपी लिखें, है ना, जब कॉपी लिखें तो याद रहे
कि जो आपका पहला प्रश्न है ना, जो पहला प्रश्न है उसको, है ना, उसको अपने पृष्ठ के शीर्ष पर लिखना होता है। कहां लिखना होता है? शीर्ष पर और मध्य में लिखना होता है ना। जैसे माना कि आप पहला प्रश्न लिख रहे हो, है ना, तो उसको यहां पर, है ना, यहां पर उसको लिखना होता है। जैसे यहां लिख सकते हो प्रश्न संख्या 1, इस प्रकार, है ना। यहां पर मध्य में लिखना है जिससे पता रहे कि हां हम प्रश्न संख्या 1 पर ही सारी चर्चा यहां पर करने वाली है। अब इसकी जो नंबरिंग होती है, जैसे का है, खा है, गा है, 1 2 3 4 ऐसा जो भी होता है वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे पहले का का है, ठीक है ना, तो वो आप यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए, है ना, ये यहां पर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, इसलिए इनका यूज किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कॉपी की सज्जा को लेकर के, है ना। चलिए अब आगे बात शुरू करते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है लिखने की विधि। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको आनी चाहिए कि लिखने की क्या विधियां होती है ना, लिखने की क्या विधियां होती हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वह प्रश्न लिखना है जो आपको बहुत अच्छे से याद है। ये पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले आपको कौन सा प्रश्न लिखना है? वो प्रश्न लिखना है जो आपको बहुत अच्छे से याद है, उसके बाद ही अगले प्रश्न पर जाएंगे। दूसरा, यहां पर सर्वप्रथम कौन प्रश्न करें, है ना, तो इसका आंसर क्या है? जो आपको सबसे अच्छे से प्रश्न आ रहा है उसको पहले करें। अब बात है नया प्रश्न कहां से लिखें। जैसे माना कि एक प्रश्न आपने लिखना शुरू किया, अब उस प्रश्न को आप लिखते चले जा रहे हो, अब वो प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया, अब आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, तो दूसरा जो प्रश्न है उसको कहां से लिखें। प्रश्न आता है कि उसी पृष्ठ से लिखें या फिर नए पृष्ठ से लिखें। तो याद रखो, यदि आपकी कॉपी का आधे से कम पेज भरा हुआ है, आधे से पेज कम भरा हुआ है, तो वहां पर आप 3 लाइनें छोड़ दीजिए। जैसे माना कि आपकी लिखते लिखते पूरी आप जो प्रश्न का उत्तर कर रहे थे वो यहां पर समाप्त हुआ है सपोज दैट, तो आप क्या करो, 3 लाइनें छोड़ दो, 1 2 और 3। अब चौथे पर अगला प्रश्न डालिए, है ना। क्या लिखिए? प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, है ना, प्रश्न संख्या 2। इतना गैप आपको रखना ही रखना है। इससे 2 फायदे हैं। एक तो फायदा यह है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता हुआ आएगा तो उसको यहां इस प्रश्न के नंबर चढ़ाने में सुविधा रहेगी। दूसरा बेनिफिट यह है कि उसको पता रहेगा कि हाँ, इस छात्र या छात्रा का प्रश्न यहां पर समाप्त हो गया है, अब उसने दूसरा प्रश्न शुरू किया हुआ है। कई बार क्या होता है, जो छात्र ये अंतर नहीं लाते हैं तो वो एग्जामिनर एक ही प्रश्न में 2-2 प्रश्न चेक करके नंबर देता है ना। उसमें एग्जामिनर की गलती नहीं है, गलती उसमें आपने की कहीं ना कहीं। दूसरा पॉइंट और आपको आना चाहिए, प्रश्न पत्र जब सॉल्व करें, कॉपी में जब प्रश्न उत्तर लिखें तो उसमें लिखावट का विशेष ध्यान रखें। लिखावट का विशेष ध्यान रखें। आपकी राइटिंग बहुत ही साफ और सुथरी होनी चाहिए, शब्द स्पष्ट बनने चाहिए और लिखने की स्पीड थोड़ी तीव्र होनी चाहिए। यदि आपको भी लिखने में समस्या होती है तो घर पर लिखने की तैयारी कीजिए, घर पर अभ्यास कीजिए, बार बार लिखिए जिससे आपके लिखने की स्पीड बढ़ सके। दूसरा, प्रश्न का उत्तर कितने पेज में दें। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर हम जो हमने प्रश्न आया है उसको कितने पेज में लिखें, क्या उसमें 2 पेज भर दें या 3 पेज भर दें, बताओ तो आप पूरी कॉपी भर दें। तो ऐसा नहीं करना कभी, ठीक है। हम कुछ नहीं बता रहे हैं, वो आपको प्रश्न ही बताएगा। कौन बताएगा? प्रश्न बताएगा कि आपको कितना लिखना है और कितनी कॉपी भरनी है। सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र जब आए आपके हाथ में तो कभी भी कॉपी में प्रश्न पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि एक ऊपर हेडिंग है समय का विशेष ध्यान रखना है। आपको सीधा उत्तर पर ही बात करनी है, सीधा हेडिंग उत्तर में डालनी है। जैसे माना कि यहां पर आपका कोई प्रश्न आया, ठीक है, जैसे है प्रश्न नंबर 4, ठीक है, प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 सपोज मान लीजिए प्रश्न जो है वो है आपका 4 है ना, और उसमें उसने क्वेश्चन पूछ रखा है लघु बीजाणु धानी पर टिप्पणी लिखो। लघु बीजाणु धानी पर
टिप्पणी लिखो, ऐसा उसने माना कि प्रश्न दे दिया। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, अब इस प्रश्न को कॉपी पे कैसे लिखना, अब तुमको पूरा नहीं लिखना है आपके कि प्रश्न या चार लिखो बिल्कुल लघु बीजाणु धानी पर टिप्पणी लिखो, नहीं, आपने कहीं ना कहीं टाइम खराब किया है। ठीक है, क्योंकि सरक्रम को क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है बिल्कुल मध्य में, याद रहे ऊपर नहीं, मध्य में एक लाइन छोड़ के, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, वैसे ऊपर जो प्लेन होता है उस भाग को छोड़ दीजिए, प्रथम लाइन होती है वहीं से लिखना है आपको। ठीक है ना। क्या लिखना है, अब यहां पर लिखना है तुमको उत्तर संख्या 4। क्या लिखना है, उत्तर संख्या 4, क्योंकि आप समझ जाओगे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख रहे हो, है ना। प्रश्न लिखा था 4, तो उत्तर संख्या क्या लिखनी है आपको, 4 लिखनी है। ठीक है, और पूरा वहां पर आप बता सकते हो, क्या बताओगे कि लघु बीजाणु धानी पर जो भी आपको आता है टिप्पणी पूछा तो उसके हिसाब से आप आंसर देते रहोगे। चलिए अब दूसरी बात सुनो, अब यहां पर दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो है कि सर हम जो प्रश्न दिया गया उसको कितने पेजों में लिखें, कितना लिखें। आइए हम यहां पर देखते हैं, मैंने यहां प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। प्रश्न पत्र का क्या दिया हुआ है, प्रारूप। क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला क्या मिलता है, बहुविकल्पी प्रश्न जो कि 1 नंबर का होता है। दूसरा मिलता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ये भी 1 नंबर का होता है। तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, ये 2 नंबर के होते हैं। चौथा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ये 3 नंबर के होते हैं। और चौथा आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि पूरे 5 नंबर का होता है। जब भी 1 नंबर का, यहां पे जब भी तुमसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो मात्र अपना आंसर 1 या 2 लाइन में ही देना है, दिमाग में बिठाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम देखते हैं काफी बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर का प्रश्न था उसको पूरा 1 पेज लिखते रहे। भैया क्यों लिख रहे हो 1 पेज में, कहीं ना कहीं तुम टाइम खराब कर रहे हो ना। तो एक प्रश्न, 1 नंबर का जो प्रश्न है उसको 1 या 2 लाइन में ही लिखिए, इससे ज्यादा मत लिखिए, कोई फायदा नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब 1 नंबर के प्रश्न जैसे टिक लगाने वाला होता है तो सीधी बात है 1 ही लाइन में आंसर होगा उसका। ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न में क्या लिखा होता है, उसमें पूछ लेगा, जैसे उसने पूछ लिया बायोलॉजी के पिता कौन थे, है ना, तो अब तुमको सीधा आंसर दे देना है अरस्तु। कौन थे, अरस्तु, बस। अब ज्यादा आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो क्या करता है, आधे आधे नंबर के ऐसे बना देता है, जैसे 1 नंबर सीधा ना दे करके आधा और आधा ऐसे दे देता है, तब 1 नंबर बन जाता है। तो वहां पे पूछेगा वो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी में क्या अंतर है, ऐसे पूछ दिया। या फिर चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन सरल कर देता हूं, जैसे उसने पूछ दिया जूलॉजी और बॉटनी के पिता कौन है, तो आपको सीधा मतलब है जूलॉजी को बताओगे तो आधा नंबर मिलेगा, बॉटनी को बताओगे तब आधा नंबर मिलेगा, और दोनों को बताओगे तब 1 नंबर मिलेगा। तो सीधा आंसर लिख दीजिए, जूलॉजी के पिता अरस्तु हैं, बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। बस 2 लाइनों में हो गया कि नहीं हो गया, इतनी बात याद रखो। चलिए अब दूसरा प्रश्न आता है, दूसरा जो प्रारूप है प्रश्न का तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। अब जो 2 नंबर का प्रश्न है, याद रखो उस प्रश्न में यदि चित्र दिया गया है, ये बात याद रखना, यदि आप मैथ लिए हो या बायोलॉजी लिया है या केमिस्ट्री और फिजिक्स किसी का भी पेपर हो, ठीक है, जहां पर डायग्राम की आवश्यकता होती है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके आपको बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ में भी डायग्राम आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें यदि डायग्राम है और 2 नंबर का प्रश्न है तो आपका सबसे अच्छा आंसर ये होगा कि यदि वो डायग्राम आप बना रहे हो तो डायग्राम यदि आपको आ रहा है तो डायग्राम जरूर बना दीजिए, इससे 1 नंबर आपको डायग्राम से आसानी से मिल जाएगा। और बाद में उसकी नेमिंग लिख दो और 1-2 पॉइंट लिख दो, आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, कम समय में बेहतर अंक मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यदि डायग्राम नहीं है तो कम से कम उस पर 4 पॉइंट लिख दीजिए आप, कम से कम उस पर कितने पॉइंट लिख दीजिए, 4। जैसे उसने पूछा कि लघु बीजाणु धानी पर टिप्पणी लिखो, है ना, और उसने 2 नंबर पर दे दिया, तो लघु बीजाणु धानी किसको कहते हैं, परागकोश को कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं, परागकोश को कहते हैं। लघु बीजाणु धानी में कितनी परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं। लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है, बस हो जाएगा, टिप्पणी पूछ रहा, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। अब चौथे प्रकार का प्रश्न प्रारूप होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका 3 नंबर का होता है। इसमें आपको 1 पेज भरना ही भरना है, दिमाग में बिठा लो, 1 पेज भरना ही भरना है। मैं फिर कह रहा हूं
यदि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर दे रहे हो तो इनमें डायग्राम बना सकते हो, आपके नंबर मिलने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद यदि अब अगला जो प्रारूप है, जो अंतिम प्रारूप है, वो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर का होता है। दिमाग में बिठा लो, ये कम से कम आपको 3 पेज में लिखना ही लिखना है। अब कहोगे सर 3 पेज हम कैसे भरेंगे? देखो 3 पेज कैसे भरना है, सबसे पहले जो उसने प्रश्न दिया है उसका कुछ जो भी, जैसे सपोज उसने प्रश्न कर दिया है कि आप गुरु बीजाणु धानी का सचित्र विस्तृत वर्णन कीजिए। गुरु बीजाणु धानी, तो पहले आप गुरु बीजाणु धानी के विषय में कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा परिचय दे दीजिए, 5-6 2-3 लाइनों में परिचय दे दीजिए। और परिचय देने के बाद फिर उसका डायग्राम बनाइए अच्छे से, आपका एक पेज क्लियर हो गया। फिर कॉपी पलटिए, फिर उस पर कुछ पॉइंट, जो हेडिंग है हेडिंग बनाइए, उस पर पॉइंट लिखिए, और इसके बाद फिर एक पेज, और आप पुनः उसको उसी हेडिंगों के माध्यम से 3 पेज आप भर दोगे आराम से, और आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम का हेल्प आपको 101% लेना है, जिससे आपकी कॉपी लिखने में, ठीक है, और नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट मैं आपको और बता दे रहा हूं कि आप जब कॉपी लिखें तो वहां पर राइटिंग का बड़ा ध्यान रखें, और यदि संभव हो तो अपने पास घड़ी लेकर जरूर जाएं। हाथ में घड़ी बांध के जाओगे तो आपको उचित टाइम का अनुमान बना रहेगा कि हमारा अभी कितना टाइम हमारे पास शेष है, किसको कैसे लिखना है। इसके हिसाब से आपका पेपर समय से होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो इस प्रकार आपको यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके मैं डाउट को इस क्लास के माध्यम से जरूर बता दूंगा। धन्यवाद।